दो बच्चों के हत्यारे से हुई पुलिस की मुठभेड़। दोनों पैरों में गोली लगने से हत्या आरोपी हुआ लंगड़ा। तमंचा, कारतूस तथा अन्य सामग्री पुलिस ने की बरामद। सरदना के गांव नवाबगढ़ी में दो बालकों की हत्या करने का आरोपी तांत्रिक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से लंगड़ा हो गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हत्या आरोपी ने आला कत्ल की बरामदगी के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो पुलिस द्वारा चलाई गई गोली अभियुक्त के दोनों पांवों में लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व रस्सी, आला कत्ल तथा लगभग 2.5 महीने पूर्व की गई मृतक रेहान की पैंट बरामद की गई। इस संबंध में रविवार जानकारी देते हुए एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती कल शनिवार शाम नवाबगढ़ी से 3 दिन से लापता युवक का शव गिरफ्तार किए गए अभियुक्त असद पुत्र इकरामुद्दीन की निशानदेही पर गांव के निकट से बरामद किया गया था, जिसके बाद 2.5 महीने के अंतराल पर की गई 2 बालकों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको शनिवार देर रात पुलिस हवालात से निकालकर मुकदमा उपरोक्त में संबंधित मृतक रेहान की बरामदगी और आला कत्ल हेतु अभियुक्त के बताए अनुसार थाना सरदना नगर क्षेत्र के नगला ऑर्डर के जंगल में पहुंची तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा एक कीकर के पेड़ के नीचे से मिट्टी हटाकर एक अदद पैंट नीले रंग की मिट्टी से सनी हुई तथा पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर एक रस्सी बरामद कराई, जिससे मासूम रेहान का कत्ल किया गया था। जिसके बाद आला कत्ल बरामद कराने के लिए आरोपी आगे आगे जंगल में चल रहा था। करीब 200 मीटर चलने के पश्चात रुक गया और वहां मौजूद एक झाड़ी में पहले से ही छिपाकर रखे हुए लोडेड तमंचा निकालकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस अभिरक्षा से भागी अभियुक्त बाएं में दाएं पैर के घुटनों के नीचे एक एक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में इलाज हेतु सीएचसी भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस में एक अदद रस्सी आला कत्ल बरामद किया गया। आपको बता दें कि रेहान के लापता होने की घटना 3 अप्रैल की है। उसकी मां फरहाना ने तब भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आज मुठभेड़ में घायल हुए तांत्रिक असद का नाम लिया था। परिजनों ने बार बार असद पर संदेह जताया, लेकिन पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग या आपसी रंजिश का मामला बताकर टाल दिया था और तब से ही रेहान के परिजन पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। इसके बाद 3 दिन पूर्व जब उर्वेश लापता हुआ और उर्वेश की हत्या के बाद असद की गिरफ्तारी हुई तो उसने रेहान की हत्या करना भी कबूल कर लिया। नवाबगढ़ी गांव में मासूम रेहान और उर्वेश की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तांत्रिक असद की क्रूरता के खुलासे के बाद यहां लोगों में गुस्सा है, वहीं पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रेहान के लापता होने के समय सहित परिजन तांत्रिक असद पर संदेह जता रहे थे, मगर पुलिस ने जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर भी ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रेहान के कपड़े और कुछ हड्डियां खेत से बरामद की हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रताप सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, उप निरीक्षक राहुल कुमार, उप निरीक्षक अतुल कुमार, उप निरीक्षक वेदमणि, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार तथा हेड कांस्टेबल अभिषेक और अभिनव शामिल रहे। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे।
आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।